सेना की 235 बंगाल जिले रेजिमेंट के लांस नायक विक्रम दत्त जी का 19वां बलिदान दिवस सीमावर्ती गांव मराड़ा में आयोजित किया गया। लांस नायक विक्रम दत्त एक ऐसा वीर सपूत है, एक ऐसा योद्धा था जिन्होंने से 19 साल पहले जम्मू कश्मीर की वादियों से अपनी ड्यूटी को तनदेही से निभाते हुए, कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी निभाते हुए, अंतिम सलूट करते हुए हमें ये संदेश दिया था कि कुछ लोग अहले वतन अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। शौर्य, त्याग व बलिदान की मूर्त लांस नायक विक्रम दत्त, जिनकी मात्र 10 दिन बाद शादी थी, घर पे मां सेहरे की लड़ियां बुन रही थी, शगनों के गीत गा रही थी, लेकिन लांस नायक विक्रम दत्त ने वीर गति को धुन के रूप में गले लगाते हुए, तिरंगे में लिपटे हुए प्रांगण में पहुंचकर अपना सैन्य धर्म निभा दिया। ऐसे योद्धा भारतीय सेना के और देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम कर जाते हैं। आज यहाँ क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से इस योद्धा को सजदा किया। वहीं सबके मन में एक टीस थी। वो टीस क्या थी कि आज 19 साल हो गए जब तिरंगे में लिपटा हुआ ये मेरा भाई गांव में पहुंचा था, तो बड़े बड़े वायदे सरकारों की तरफ से किए गए कि इनकी याद में यादगार गेट बनेगा, स्टेडियम बनेगा, यादगारी गेट बनेगा। लेकिन अफसोस 19 सालों बाद भी वो सरकार के वादे वफा न हुए। वो सभी घोषणाएं जो हैं सरकारी फाइलों में दफन होकर रह गई। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, आज एक अभागी माँ 19 साल से तड़प रही है, तरस रही है कि उनकी बेटे की याद में कोई ऐसी निशानी बने ताकि वो अपनी आखिरी सांसें अच्छे तरीके से ले सकें। तो मेरी सरकारों से अपील है कि कुछ नहीं दे सकते इन परिवारों को हम। इस माँ की झोली में अब सारे जहां की दौलत डाल दोगे कोई मायने नहीं है। और जरूरत है इन लोगों को मान सम्मान देने की, जो मान सम्मान आज हमारे डिप्टी कमांडेंट बीएसएफ के रजनीकांत सर, पीसीडी ह्यूमैनिटी के संस्थापक जोगिंदर सलारी जी और जितने लोग यहाँ पे आए हैं, इस माँ का हौसला जो बढ़ाया है। सो आओ सभी संकल्प करें कि जो सपना लांस नायक विक्रम दत्त जैसे योद्धाओं ने देखा है, उनके सपनों की सोच पर पहरा देते हुए, उनके पच्चनों पर चलते हुए इन परिवारों का हौसला बुलंद रखें। शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश, समाज, सरकारें उनके बलिदान को भुला देते हैं। जे सीमावर्ती गांव मराड़ा जो जिसे विक्रम के बलिदान से पहले कोई नहीं जानता था, 5-10 किलोमीटर के परे, लेकिन मेरे इस भाई के बलिदान के बाद इस गांव का नाम जो है राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होती है वहां पे दर्ज हो गया। सो गांव वासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। और सभी मिलकर ये संकल्प करें कि ये शम्मा, जो ज्योति अपना बलिदान देकर लांस नायक विक्रम दत्त ने प्रज्वलित करी, वो ज्योति बुझने ना पाए। सभी मिलकर अपनी देशभक्ति का, अपने भाईचारे का तेल उसमें डालते रहें और उस लौ में सारा देश आलोकित होता रहे। और इनसे प्रेरणा लेकर देश की युवा पीढ़ी जो है वो भी भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान देने का संकल्प ले। यही आज के दिन पर इस योद्धा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि जिथे शहीदां दा इस तरह अपमान हुंदा हैगा कि 19 साल एक मां दी अखां दे विचों आंसू देखदे, अज मैनूं ये सरकारां नूं आयना दिखाते हुए शहीद विक्रम दत्त दा, जिसनूं कि 19 साल पहला उसने शहीदी पाई सी, देश दीयां सरकारां ने जिस वेले उन्हां दा पार्थिव शरीर तिरंगे दे विच लिपट के आया तो बहुत वड्डे वड्डे वादे कीते सी कि उन्हां दे नाम दे नाल स्टेडियम बनगे, उन्हां दे नाम दे नाल स्कूल दे नाम रखे जाणगे, गेट बनेगा, जो कि अज एक मां 19 साल बाद भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। ये साडे मूँह दे उत्ते तमाचा, साडे सिस्टम दे उत्ते तमाचा है। सो मैं ये चाहुंदा हैगा कि ये जिहड़े साडे आइकन हैगे आ, जिहड़े साडे यूथ दे मोटिवेशनल, यानी कि मैं कह सकदा कि ये वीर शहीद सी, जिन्हां नूं देख के साडे यूथ ने एक उन्हां नूं मार्गदर्शन मिलदा सीगा। जे अज उन्हां दी इस तरह की दुर्गति और इस परिवारां दे नाल बेइंसाफी हो रही है, साडा नौजवान अज इसे शहीद विक्रम दत्त की इस शहीदी तो बाद की सिखेगा। सो मैं सरकारां नूं अपील भी करदा और दलील भी दिंदा कि अगर शर्म हैगी आ, अगर देश के अंदर असीं चाहुंदे आ कि साडा देश महफूज रहे, तो शहीदां दा सम्मान करना साडा बनदा। इस दुख, ये जो दुख होता है ये किसी को समझ नहीं आ सकता, वो परिवार ही समझ सकता है। और साथ ही जो विक्की जी और उनकी संस्थान है और यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग आए, ये लास्ट ईयर भी मैंने उनमें से कुछ चेहरे दिख रहे हैं और आज भी हैं और कुछ नए भी आए। तो ये इसका सारा श्रेय मुझे लगता है कि विक्की जी को जाता है, उनकी संस्था को जाता है कि आप लोग ये जो आपने जो जिम्मा ले रखा है, ये शहीदों के लिए एक दिन निकालने का, उनको याद करने का काफ़ी सराहनीय काम है और देश में कोई कर नहीं रहा, बहुत चुनिंदा लोग हैं।
सब अपना कार्य तो कर रहे हैं, देश के लिए ही करते हैं, कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे वो अध्यापक, जैसे आप बहुत लोगों ने बताया, हर देश की उन्नति के लिए काम कर रहा है। तो उसी में से कुछ एक पल अगर आप लोग यहाँ पर आके याद करते हैं, मैं लास्ट ईयर भी आया था, काफ़ी अच्छा लगा, और आज भी मेरे को इन्होंने बताया, तो हमारे टॉय सर को बताया पहले, फिर इनका मुझे फ़ोन आया तो मैंने हाँ भर दी। मुझे नहीं पता था कहीं और है, जब इन्होंने मरारा याद आया दिलाया याद, तो मुझे लगा हाँ सेम जगह ही होगी, तो अच्छा लगा। और हम लोगों ने जितना भी यहाँ पर समय निकाला है, और ये शहीद परिवारों के लिए जो ये कार्य है, और साथ में हमारा जो सहयोग है विक्की जी का, काफ़ी अच्छा रहा। और आने वाली जो भी बीएसएफ है, जो भी आएगी, वो भी आपको उसी तरह से सहयोग करेगी। और ये जो दिन आएंगे उसमें भी कोई ना कोई बीएसएफ का, मैं बोल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ जरूर आएगी इस दिन को, जब भी आप लोग हमें बुलाएंगे। मैं उसी उम्मीद से आगे अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो विक्की जी का जो कार्य है, वो आप लोग और यहाँ के गांव के जितने भी लोग सम्मिलित हो रखे हैं, इनका सहयोग करें और इस कार्य को आगे तक ले जाएं। जो भी इनके दिलों में इच्छाएं हैं, जो भी ये कार्य इन्होंने अपने मन में रखा है, वो हो सके। इसी होप जो सरकारें हैं, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो इनकी हेल्प करेंगे।